नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए आपका अगला प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट आपके पूरे कर चुके हैं। तो जिसने भी ना देखा हो वो प्ले लिस्ट पर जाके जरूर प्रैक्टिस सेट देख लें। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आपका जो टॉपिक है अधिगम और अर्जन। आपको जैसा कि पता है कि पेडागोजी से आपके हर सब्जेक्ट से लगभग 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है प्रैक्टिस सेट। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी दोस्तों तक, मित्रों तक, सभी तक शेयर जरूर कर दें जो भी वर्ग 3 के और सीटेट के अभ्यर्थी हों, क्योंकि आपका वर्ग 3 के बाद सीटेट वाला जो एग्ज़ाम है वो भी जस्ट इसके बाद ही है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हम अधिगम और अर्जन हिंदी का, हिंदी पेडागोजी का। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या क्या कहा गया है आपका, भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि भाषा अधिगम सामाजिक अधिगम है। तो ये किसने कौन सा सिद्धांत मानता है आपका, रचनावाद, श्रव्य भाषावाद, या फिर प्राकृतिक उपगम, या फिर संप्रेषणात्मक उपगम। तो इनमें से क्या इसका सही आंसर है। तो जो भी आपके पूरे सही आंसर हो जाए उनको गिन के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके 10 में से कितने टोटल सही आंसर हुए हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता हो, जो भी आपका गलत होता हो, उसको आप नोट बना के लिख भी लें, क्योंकि ये पेडागोजी के क्वेश्चन है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन थ्योरी से बन जाते हैं। तो उनको जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे लग रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, रचनावाद। क्या हो जाएगा, रचनावाद। और आपका सामाजिक अधिगम किसने दिया है आपका, लिव-वाइगोत्स्की, जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रचनावाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है आपका, सीखने के अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य किसे समुन्नत करना है। तो सीखने के जो अधिगम प्रतिफल हैं उनका उद्देश्य किसको समुन्नत करना है, ये पूछा गया है। कौशल आधारित भाषा अधिगम को, दक्षता आधारित भाषा अधिगम को, विषय वस्तु की प्रवीणता, भाषा के व्यवहारिक ज्ञान की पूरी समझ। तो इनमें से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा जो सीखने के अधिगम प्रतिफल हैं उनका उद्देश्य किसको समुन्नत करना है। तो इन चारों में से इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, दक्षता आधारित अधिगम। क्या हो जाएगा आपका, दक्षता आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम का सटीक वर्णन करता है। तो कौन सा कथन है आपका चार में से भाषा अधिगम का सटीक जो है वो वर्णन करता है, ये बताना है आपको। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें क्या पूछा गया है, भाषा अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जहां विद्यार्थी शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला ऑप्शन है, भाषा अधिगम में व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना व्यवहार के नियमों और शब्दावली को याद करना शामिल है। अगला है आपका, भाषा अधिगम किसी भाषा में दक्षता विकसित करने के लिए संचार और अंतःक्रिया पर जोर देता है। और चौथा हो जाएगा, भाषा अधिगम पूरी तरह से व्यक्तिगत अध्ययन पर निर्भर करता है। तो नहीं, व्यक्तिगत अध्ययन पर भी निर्भर नहीं करता आपका, ना ही आपकी निष्क्रिय प्रक्रिया है, ना ही व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना ये हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाषा अधिगम किसी भाषा में दक्षता विकसित करने के लिए संचार और अंतःक्रिया, बिना अंतःक्रिया के कोई भी आप जो भाषा है वो नहीं सीख सकते हैं। आपको शब्दों का, भाषा का अपनी अंतःक्रिया करनी पड़ेगी, आदान प्रदान, बातचीत करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया है इसमें, भाषा अर्जन के संदर्भ में, किसके, भाषा अर्जन के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो अर्जन के संबंध में कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से में बनती हैं। भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।
भाषा अर्जन असहज और अस्वाभाविक नहीं होता है, और सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन को प्रभावित नहीं करती है। तो आपको नेगेटिव वाला बताना है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो आपको अलग ही समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि सामाजिक जो भिन्नता है वो आयोजन में प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल प्रभावित करती है भाषा आयोजन को। अगर आप सामाजिक संस्कृति आपकी अलग अलग है तो आपको भाषा आयोजन में आपको प्रभावित जरूर करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं वाला बताना था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अब भाषा अधिगम के बारे में सही कथन बताना है। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं है। या फिर सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भाषा अधिगम के बारे में कि दोनों प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों अलग अलग होती हैं, या फिर प्रथम भाषा द्वितीय भाषा में अवरोध डालती हैं, या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा में से कोई लेना देना नहीं है, या फिर अधिगम में समर्थन करती हैं। तो बिल्कुल समर्थन करती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपको जो हिंदी सीखने की प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया के आपको सहायता करती है अगली भाषा सीखने में, तो बिल्कुल आपको मदद मिलती है। तो इसके ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें प्राथमिक कक्षाओं को लेकर पूछा गया है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इससे बच्चे। तो प्राथमिक कक्षा में जो भाषा अधिगम के लिए निवेश और समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे बच्चों में क्या होता है, लक्ष्य भाषा के व्याकरण नियमों को याद कर लेते हैं। तो याद करना तो बिल्कुल गलत ही हो जाता है, नेगेटिव है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। फिर आपका भाषा की संरचना समझ पाते हैं। लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है कि अनुवाद करके सीखते हैं। फिर आपका जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में से क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखाई देती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्राथमिक कक्षाओं में जो भाषा की समृद्ध परिवेश इसीलिए उनको जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है। तो भाषा अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है ये बताना है आपको। तो पहला है भाषा के तत्वों में निपुणता होनी चाहिए, भाषा के नियमों का अधिगम, या फिर व्यावहारिक कौशलों में निपुणता, या फिर भाषा की कोश रचना में निपुणता। तो क्या इसकी जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ABCD 1 2 3 4 में से। तो जो आपका भाषा अधिगम के लिए जो अनिवार्य ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यवहारिक कौशलों में निपुणता। तो आपके जो व्यवहारिक कौशल है उनमें निपुणता होनी चाहिए, तभी आपका जो भाषा अधिगम के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है ये, कि आप जो व्यवहारिक कौशल हैं वो निपुण हो, आपको बातचीत करने में आप अगर सक्षम है तो आप जितनी जल्दी इन चीज़ों में व्यवहारिक कौशलों में निपुण होंगे उतनी ही जल्दी आप भाषा का अधिगम अच्छी तरीके से कर पाएंगे और सीख पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा अधिगम सिद्धांत यह मानता है कि त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता है कि जो भाषा अधिगम है प्रक्रिया त्रुटियां उनका भाग है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसका है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो इसमें संरचनावादी है, अंतःक्रियात्मकवादी है, व्यवहारवादी है, या फिर संज्ञानात्मकवादी है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मकवादी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम की केंद्रीयता से क्या तात्पर्य है। तो भाषा अधिगम की केंद्रीयता से क्या तात्पर्य है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल विषय को केंद्रित करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पर आपको केवल शब्द दिखे ये बहुत ही नेगेटिव शब्द माना जाता है, तो ये आपका गलत आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला ऑप्शन है आपका, विषय वस्तु को समझने के लिए भाषा पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप विषय वस्तु को समझने पर भाषा को ही ध्यान नहीं देंगे तो कैसे आप सही कर पाएंगे वो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपको जो ऑप्शन है उनको भी आप कट करके जो सही आंसर है उन तक पहुंच सकते हैं। तो अगला इसका जो ऑप्शन है वो है, भाषा अधिगम मुख्यतः विषय वस्तु की समझ ही है, या फिर सभी विषयों का अधिगम मुख्यतः भाषा अधिगम ही है। तो इन चारों में से क्या, दोनों में से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो भाषा विषयों का अधिगम है मुख्यतः यही भाषा अधिगम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी है। तो भाषा अधिगम की जो अचेतन प्रक्रिया है वह कौन सी है। आपको चेतन और चेतन तो पता ही होगा कि चेतन क्या कहलाता है और अचेतन क्या कहलाता है। तो इसमें भाषा अर्जन होती है, भाषा अधिगम होती है, भाषा शिक्षा होती है, या फिर भाषा शिक्षण होता है। तो क्या बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है कि जो आपका भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया कौन सी है। तो जिसमें मतलब आपको तर्क मर्क नहीं लगाना पड़ता है, आप अमूर्त रूप से नहीं सोचते हैं जो ज़्यादा दिमाग लगा के, तो कौन सा अचेतन प्रक्रिया कौन सी है ये बताना है। तो जो आपका भाषा अर्जन होता है ये आपकी भाषा अधिगम की अचेतन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अचेतन प्रक्रिया होती है आपकी का भाषा अर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें से आपके कितने सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं अपना स्कोर। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ ला पाते हैं और नया नया कंटेंट भी बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।